हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त होता क्या है। वृत्त क्या है? किसी स्थिर बिंदु के से निश्चित दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त वक्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये आपने देखा, हमने पहले ढेर सारे बिंदु लगा लिए, वो भी इस बिंदु O से निश्चित दूरी पर, और उन बिंदुओं को मिला दिए तो जो ये रेखा प्राप्त हो रही है, इस रेखा को की घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इस रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, सर्कमफेरेंस। और वृत्त की परिधि अगर किसी एक बिंदु से हम एक चक्कर लगा ले तो ये परिधि वृत्त का क्या होता है? परिमाप होता है। यानी परिमाप जो वृत्त का होता है वो परिधि के समान होता है, बराबर होता है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो r क्या होता है? जो हमने यहां पर बिंदु लिया था, स्थिर बिंदु O से निश्चित दूरियां जो थी मेरी, इसको हम क्या कहते हैं? r। ये सभी दूरियां r हैं, इनको क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? परिधि और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी। अगर स्थिर बिंदु हम यहाँ पर O दिए हैं और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु A है, B है, तो ये सभी दूरियां बराबर होंगी। OA बराबर OB, और इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। ठीक है। इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, जो व्हाइट पोर्शन आप दिख रहा होगा इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त के अंदर की जो आकार है, अंदर का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, वो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं। तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। इस वृत्त के क्षेत्रफल के साथ साथ एक चीज हम और पढ़ेंगे, वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, सपोज करो हम यहां पर एक बिंदु लेते हैं P और दूसरा बिंदु लेते हैं Q, तो P और Q क्या होगी? वृत्त की जीवा। तो जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा। इसके कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो ये आपके लिए देखा, रेखा मिला दिए, तो ये जो PQ रेखा प्राप्त हुई है क्या है? जीवा है। जीवा के बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो केंद्र से जाए। तो केंद्र से अगर हम एक रेखा ऐसे डालें, MN क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है? MN वृत्त का क्या है? व्यास। तो लिख लेते हैं एक बार, वृत्त का व्यास कौन सा है? MN। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कैसी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से जाती है वो होती है, और इस जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है। तो अभी हमने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तथा उनके तथ्यों के बारे में जाना। अब हम लोग वृत्त से संबंधित प्रश्न के अभ्यास करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेंटीमीटर है। क्या है? दो वृत्त हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। हमें एक ऐसे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जो पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को योग करने से प्राप्त होता है।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1, ठीक है, क्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर यहां पे दिया हुआ है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 कितना है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि का आप लोगों ने सूत्र भी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, सूत्र होता है 2 पाई r, तो यहां पर पहला है इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई r1, तो यहां पर मान रखेंगे त्रिज्या, पहले तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19, तो 2 पाई और मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 19 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 38 पाई सेमी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो फिर से लिखते हैं दूसरे वृत्त की परिधि, तो सूत्र क्या है 2 पाई r2, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 पाई और r2 की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां पे लिखेंगे 9, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा 9 2 जा 18 पाई सेमी। अब हमें जो नया परिधि निकालना है क्या है, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो नए वृत्त की परिधि हम लिखेंगे, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि कितनी है 38 पाई, हम तो यहां पे लिख दे रहे हैं 38 पाई, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है 18 पाई, तो प्लस 18 पाई, ठीक है। नए वृत्त की परिधि नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यहां पे लिख लेंगे, नए वृत्त की परिधि की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई, और नया है इन दोनों का योग है बड़ा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों परिधि को जोड़ देंगे और यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए थे लिखे थे, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल आर से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग दोनों में देखिए पाई पाई दोनों प्लेस पर है, 2 कॉमन है, तो 2 और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा 19, कैसे मिला, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 90 is 38, तो जो कोशिएंट आता है भागफल आता है हम लोग क्या कहां लिखेंगे यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ पर 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, ये हो गया, और यहाँ पे 2 पाई वापस 2 पाई आ रहा है लिख देते हैं। अब आप देखेंगे 2 पाई यहाँ पे भी 2 पाई यहाँ, और हमको फाइंड क्या करना है r, क्या निकालना है हम लोग को r, तो r के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ की सारी वैल्यूज ऐसे लिख लेते हैं और इसको हम एडिशन कर लेते हैं 19 प्लस 9 कितना होगा 9 2 18, तो 18 8 1 और 1 2 28 आएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कौन आएगा 2 पाई, तो अब 2 पाई यहाँ पे भी है डिवाइड में और 2 पाई मल्टीप्लाई में भी है, यानी अंश और हर दोनों जगह है, तो कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या आया 28, इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे सेमी, यही इसका आंसर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 त्रिज्याएं दी हुई थी, इससे परिधि निकालना था, इसको हम लोगों ने परिधि निकालने के लिए दोनों परिधियों को हमने जोड़ दिया, अब दोनों परिधियों को अलग अलग निकाल के जोड़ दिए, और ये किसके बराबर है दोनों का जोड़ नए परिधि के बराबर है, तो नई परिधि को का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसकी
सॉल्यूशन करने के लिए इसमें हमने देखा 2 पाई कॉमन था, कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या, तो पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन हो गया, तो यहाँ 19 प्लस 9 आपका भागफल आया था, लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या मिला 28, और 2 पाई आपका यहाँ पे भी था, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा में यहाँ पर आ गया, इसको हमने यहाँ कट कर दिया, भाग देने पर बचा क्या 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।